फरहत के इरादे अब किसी से छिपे नहीं रहे। मजहर की तबीयत बिगड़ने के साथ ही सच्चाई की परतें खुलने लगीं। एक तरफ फरहत को यकीन था कि उसकी चालें काम कर जाएंगी, दूसरी ओर नाजी को अपनी मां पर शक हो चला था। मजहर, जो अब तक अपनी बहन की बातों में आता रहा था, अचानक खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो भरोसा अब नहीं बचा था। फरहत पूछती है, भाई, मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? कुछ कहा तो नहीं मैंने? मगर मजहर का जवाब साफ था, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं फरहत, तू बस अपने हिस्से तक सीमित रह। फरहत जानती थी अब वक्त कम है। वो अपनी कोठरी में जाती है, जहर की बोतल निकालती है और बुदबुदाती है, अब तेरा काम आ गया है, इस हलवे में मिलाकर एक खेल खत्म कर दूंगी। वो वही हलवा बनाकर मजहर के पास ले जाती है और मीठी बातें करती है। भाई, तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद है, इसे मेरे हाथों से खाकर मुझे माफ कर दो। मगर किस्मत का खेल देखिए, सलमा भी वही हलवा लेकर आती है। सबके सामने मजहर हलवा खा लेता है और उसकी तबीयत अचानक गिरने लगती है। अस्पताल में डॉक्टर्स बताते हैं उसे झड़ दिया गया है। मजहर के अस्पताल से लौटने के बाद सब कुछ शांत था, मगर ये शांति तूफान से पहले की थी। सलमा ने अपने बच्चों को मजहर से दूर रखना शुरू कर दिया था। वो जानती थी कि कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया। सारा ने भी आदिल से सवाल करना शुरू कर दिया, तुम्हारी मां फिर से कुछ छुपा रही है ना? आदिल उलझ गया था। एक तरफ मां थी और दूसरी तरफ उसकी सच्चाई। एक दिन फरहत की पुरानी डायरी सलमा के हाथ लग गई। उसमें लिखी थी एक पुरानी कहानी, कासिम की मौत का पूरा सच। वो मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक प्लान था। और इस बार सलमा ने तय किया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सलमा मजहर से कहती है, वो तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी जायदाद की दुश्मन है, और अब सबूत भी मेरे पास हैं। मजहर ने पहली बार सलमा की आंखों में वो सच्चाई देखी जो सालों से दबा दी गई थी। उसने अपने बेटे आदिल को बुलाया और कहा, अब तुम फैसला करो, तुम्हारी मां को बचाना है या तुम्हारा परिवार? आदिल पहली बार दो हिस्सों में बंट गया था। उस रात फरहत ने आदिल से अकेले में बात की। वो बोली, बेटा, मां की ममता पर शक मत करो, जो भी किया तेरे लिए किया। आदिल की आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब पत्थर जैसा था। मां, अगर तेरी ममता में जहर मिला है तो वो ममता नहीं, साजिश है। अगले दिन घर के हर सदस्य को बुलाया गया। सलमा ने डायरी सबके सामने रखी और कहा, अब इस घर को इंसाफ चाहिए, रिश्ते बाद में देखेंगे। मजहर ने पुलिस को बुलाया। फरहत अब भी शांत खड़ी रही, बस एक बात बोली, तुम सबने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया, अब देखना बिना मेरे ये घर कितना संभलता है। जैसे ही पुलिस उसे लेकर गई, आदिल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसकी चीख बाहर तक सुनाई दी, मां, अगर तूने मुझसे झूठ ना बोला होता तो मैं आज भी तेरा होता।